यदि सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को 2 लाइन में आप सुनना चाहते हैं सर, तो 2 लाइन में मैं यही कह सकता हूं कि कबीर साहब इस दुनिया के अद्भुत समन्वयवादी संत थे और उनका दर्शन या समर्थित नहीं था, उनका दर्शन और समर्थित था। सच पूछिए, उनके प्रश्नों को सुनकर के जितना मेरा माथा नहीं चकराया था, मेरा उत्तर सुनकर के उन लोगों का भी माथा चकराया। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात कह रहे हैं आप, कबीर साहब समन्वयकारी संत हैं ये तो समझ गए, लेकिन कबीर साहब या समर्थित संत नहीं, कबीर साहब और समर्थित दर्शन देते हैं, ये या और का क्या चक्कर है। मैंने कहा सर, हिंदी के आप प्रोफेसर लोग हैं, आपसे ज्यादा हम जुबान नहीं लड़ा सकते, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है, व्याकरण 2 शब्द देता है, या और देता है कि नहीं देता है। आप पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, आप ये बताइए या का काम क्या है। या शब्द जो है, या का काम क्या है। जब किसी 2 शब्द अथवा 2 वाक्य के मध्य में या लग जाता है तो वो क्या करता है, दोनों शब्द को जोड़े रखता है कि दोनों शब्द को तोड़ देता है। क्या करता है, किसी वाक्य के बीच में यदि या लग जाए, मान लीजिए कि यहां पर उजला भी रखा हुआ या पीला भी रखा हुआ है, उजला और पीला के बीच में या लगा दिया जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो उजला लीजिए या पीला लीजिए, दोनों ले सकते हैं। तब आप या जैसे ही लग गया तो इसका मतलब या एक वैकल्पिक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक को पकड़िए दूसरे को छोड़िए। या का यही अभिप्राय है ना। या वैकल्पिक शब्द है जिसका अर्थ होता है यदि एक को पकड़ा जाए तो दूसरे को छोड़ दिया जाए। और व्याकरण में एक शब्द है और का क्या अर्थ होता है, और का काम क्या है। और का काम है 2 टूटे हुए शब्द अथवा 2 टूटे हुए वाक्य के मध्य में यदि और आ जाता है तो उस टूटे हुए वाक्य को टूटा रहने नहीं देता, बल्कि 2 टूटे हुए वाक्य को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देता है। ये और का काम है कि नहीं है। जब किसी वाक्य के बीच में और लग जाता है तो 2 अलग अलग वाक्यों को एक जगह जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। या 2 वाक्यों के मध्य में पड़ने पर दोनों वाक्य को तोड़ करके अलग कर देता है और 2 टूटे हुए वाक्यों को जोड़ करके इकट्ठा कर देता है। मैंने उनसे अब उत्तर देने के क्रम में यही कहा कि चूंकि आपने पूछा है कि सदगुरु कबीर का दर्शन आप एक लाइन में बताने की कोशिश करें, तो बस एक लाइन में इतना ही बताया जा सकता है कि एक तो कबीर साहब समन्वयकारी संत थे और दूसरा कबीर साहब का जो दर्शन था वो या प्रभावित दर्शन नहीं बल्कि और प्रभावित दर्शन था, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो 2 टूटे हुए कौम है, जिस समानता की बात हमारे पूज्य श्री गुरु रमन साहब जी अभी कर रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब की अपील थी कि जाति जाति से कोई भेद मत करो, पंथ पंथ से कोई भेद मत करो, ईश्वर ईश्वर में कोई भेद मत करो, राम रहीम में कोई भेद मत करो, अल्लाह और भगवान में कोई भेद मत करो, महादेव और मोहम्मद में कोई भेद मत करो, छूत और अछूत में कोई भेद मत करो, शूद्र और ब्राह्मण में कोई भेद मत करो। जितने भी प्रकार के संसार में भेदभाव दिखाई दे रहे थे, सदगुरु कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो उनका एक ही काम था, जितने बटे हुए चीज थे उन सभी बटे हुए चीजों के बीच में वो कबीर साहब और की भूमिका में आकर के दोनों टूटे हुए चीज को एक धरातल पर खड़ा करके और सबको समता का पाठ पढ़ाया। यही कबीर साहब का दर्शन है। यदि सगुण और निर्गुण टीटा टूटा हुआ था, कबीर साहब दोनों के मध्य में आए और कबीर साहब ने कहा सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। एक धरातल पर लाया दोनों को और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं कि सगुण खराब है अथवा निर्गुण खराब है। एक समय में सगुण की भी आवश्यकता है तो दूसरे समय में निर्गुण की भी आवश्यकता है, और दोनों टकराने वाले धारा को एक जगह इकट्ठा किया। जो राम और रहीम के नाम पर, ईश्वर और अल्लाह के नाम पर लड़ने वाले लोग थे, कबीर साहब ने उनको समझाया कि भाई रे दुई जगदीश कहां से आया।
कहू कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भावन दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे, एक नमाज एक पूजा। सबको इकट्ठा कबीर साहब ने खड़ा किया। जो दो दिशाओं के नाम पर लड़ रहे थे, एक यह कह रहा था कि हमारा भगवान पूरब दिशा में है, तो दूसरा यह लड़ रहा था कि हमारा अल्लाह, हमारा खुदा पश्चिम दिशा में है। कबीर साहब ने कहा, मारा झंझट, अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के नाम पे भी झगड़ने लगे। मंदिर मस्जिद में झगड़ा तो कर ही रहे थे, वेद और कुरान में तो झगड़ा कर ही रहे थे, अल्लाह और भगवान में तो झगड़ा कर ही रहे थे, अब पूरब और पश्चिम में भी झगड़ा होने लगा। कबीर साहब ने कहा रुको, वहां पर भी और की भूमिका में कबीर साहब आते हैं और दो लड़ते हुए कौम को कबीर साहब इकट्ठा करते हैं। और कबीर साहब पूछते हैं क्यों लड़ रहे हैं, तो कहा कि लड़ेंगे क्यों नहीं, हमारा भगवान पूरब दिशा वाला है। मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा अल्लाह पश्चिम दिशा वाला है। कबीर साहब का रोक, दोनों के बीच में आते हैं और कबीर साहब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकाम। दोनों झंझट का घर है, दोनों झंझट छोड़ो, बीच में आ जाओ और के पास। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा। और दोनों झंझट को छोड़ करके बीच में आओ, तो दिल में खोज दिलहिमा खोजो इहे करीमा रामा। न पूरब के झंझट में पड़ो और न पश्चिम के झंझट में पड़ो, बल्कि पूरब और पश्चिम दोनों के मध्य में जो तुम्हारा दिल है, उस दिल में यदि झांक करके देखोगे तो उसी जगह पर राम और रहीम भी मिलेगा, कृष्ण और करीम भी मिलेगा, महादेव और मोहम्मद भी मिलेगा। सारी टकराहट खत्म हो जाएगी, यहीं से समता पैदा होगी, यहीं से समानता पैदा होगी। यही कबीर साहब का दर्शन है। सदगुरु कबीर साहब के इस चिंतन और दर्शन के सामने में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि सचमुच में हमें यथार्थवादी होना चाहिए, सचमुच में हमें विचारवादी दृष्टि वाला होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, परख दृष्टि वाला होना चाहिए, मानव मानव में समानता और समता का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए, माता पिता और गुरु को सगुण देव मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए और सबसे छल कपट से रहित होकर के एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेमपूर्ण भाव रखते हुए सद्व्यवहार करना चाहिए। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं।